हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। मेरा नाम है ब्रिज किशोर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स को किस तरह से तैयार किया जाना चाहिए और क्या क्या गलतियां हमें इसको तैयार करने के लिए नहीं करनी चाहिए और किन किन बातों का स्पेशली हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम इसे तैयार करते हैं फॉर गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड गेट इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। सो दोस्तों, ये सब्जेक्ट 3 स्ट्रीम्स में कॉमन है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इन तीनों स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स को मेरी बातें रिलेवेंट लगें और इस तरीके से हम थोड़ा सा प्लानिंग के बारे में बात करेंगे, किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए और किन किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। हालांकि इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस की बात करें तो बहुत वाइड एप्लीकेशंस में इसका इस्तेमाल होता है। पूरी जो इंफॉर्मेशन की जो पूरी वर्ल्ड है, इंफॉर्मेशन जो वर्ल्ड है, वहाँ पर इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, दो उसके सेगमेंट हैं, एक जनरेशन पार्ट, एक इंफॉर्मेशन पार्ट। जनरेशन पार्ट में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हाई पावर इंजीनियरिंग आती है, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया, पावर सिस्टम्स हो गया, ये सब आते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का इंफॉर्मेशन पार्ट। तो दोस्तों, इंफॉर्मेशन पार्ट जहाँ पर सूचना का आदान प्रदान होता है, सूचना से संबंधित सारी रिसर्च होती है, वहाँ पर इस सब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंस की। हालांकि मैंने बताया आपको, इंजीनियरिंग एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट ये है। ओके, क्योंकि जब आपके पास कोई सिग्नल नहीं होगा, सिग्नल मतलब कुछ इंफॉर्मेशन जो शेयर होनी है, तो आप क्या वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर करेंगे, यानी कि उसका एक सुटेबल फॉर्मेट आपके पास नहीं होगा जिसको कि आपका इनपुट सिस्टम, आउटपुट जहां पर हम फॉरवर्ड कर रहे हैं वो वाला सिस्टम उसे एक्सेप्ट कर पाए, तो डेफिनेटली वो वर्क नहीं करेंगी चीज़ें। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारे हिसाब से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब हमें इसे किस महत्व से इसको तैयार करना चाहिए। तो बेसिकली आपके जो बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट्स हुए, लाइक नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम्स, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं गेट इलेक्ट्रिकल के लिए, गेट आईएन के लिए, गेट ईसी के लिए। इन 3 सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं उन सभी टूल्स का इस्तेमाल होता है जिनकी बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में आती है, जैसे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया, जेड ट्रांसफॉर्म हो गया, फोरियर ट्रांसफॉर्म हो गया। और पर्टिकुलरली दोस्तों, अगर मैं बात करूं गेट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में, तो उनका एक सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो वहां पर भी इस सब्जेक्ट की नॉलेज का इस्तेमाल होता है। ओके, तो चलिए, तो ये तो हुई इसके महत्व की बात, यानी कि अगर हम गेट के एस्पिरेंट्स हैं तो हमें इस सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट डेफिनेटली गेट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। लगभग आप देखें गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में तो ये लगभग 10 नंबर तक कवर कर सकता है। 100 नंबर के पेपर में 10 नंबर मतलब आप समझ रहे हैं 10% वेटेज। गेट आईएन की बात करें तो लगभग 8-9 नंबर एटलीस्ट ये कवर करता है। गेट डबल की बात करें तो थोड़ा सा नीचे आ सकते हैं, 7 से 8 नंबर ये कवर करता है। तो ये 7-8 नंबर भी दोस्तों कोई कम नहीं है। जब हम रैंक की बात करते हैं तो एक एक नंबर वहां पर जो है बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो मैं आपकी इस चीज में मदद करूंगा आज कि किस तरह से आप इसे तैयार करें जिससे कि आपकी जो मेहनत है वो साकार हो सके। ओके, हमें सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि ओनली हार्डवर्क आज के दौर के कंपटीशन के हिसाब से सफिशिएंट नहीं होता। एक स्मार्ट हार्डवर्क की हमें जरूरत होती है। हालांकि हार्डवर्क इज वेरी नेसेसरी एलिमेंट ऑफ द प्रिपरेशन। आप कितने भी स्मार्ट वर्क करें, स्मार्ट प्लानिंग करें, अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो कहानी घूम फिर के बोझ बन जाएगी। ओके, तो आपको स्मार्ट तो रहना ही है, साथ में आपको तैयारी को बहुत ही सिस्टमैटिक वे में भी करना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो तैयारी है उसमें कहीं ना कहीं आज की वीडियो से आपको थोड़ा सा आपकी जो वैल्यू है वो ऐड ऑन हो। ओके, सो चलिए, तो बात थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तैयारी के दौरान हमें सिग्नल सिस्टम की स्पेशली अगर मैं बात करूं तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट शुड डू एंड व्हाट शुड नॉट डू। समटाइम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में शुड नॉट डू की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, माने कि हमें क्या नहीं करना है वो भी बहुत जरूरी है एज कंपेयर हमें ये जानना है कि क्या करना है। ओके, तो दोनों की हम थोड़ा थोड़ा बात करेंगे और अल्टीमेटली ये सीखेंगे क्या हमें एक्चुअली किस तरह से इसे फॉलो करना चाहिए चीज़ों को। देखिए, मैंने बहुत ही बेसिक से सिग्नल्स एंड सिस्टम्स को डील किया है। जब आप एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आप उसे जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आप इसको फ्रॉम डे 1 मैंने ये ट्राई किया है कि आपका बहुत ही ज़्यादा बेसिक, बहुत ज़्यादा
आपने एकदम से जो होता है ना कि बहुत हम वेल प्रिपेयर्ड चीज़ें हमने कर रखी हैं, ऐसा भी नहीं होगा। तब भी आप उस सब्जेक्ट को एंजॉय करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक लेवल से मैंने सब्जेक्ट को स्टार्ट किया। फिर भी अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की बात करूं तो वो टेक्निकल में थोड़ा सा एक फीलिंग लेके आने के लिए कुछ और सब्जेक्ट के साथ शुरुआत कर सकते हैं। ओके, बाकी सिग्नल सिस्टम ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप सबसे पहले भी पढ़ेंगे तब भी आप इसको समझ पाएंगे और सही तरीके से इसको तैयार कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात इस सब्जेक्ट की मुझे जो लगती है पर्सनली, ये मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। अब हमने इंजीनियरिंग की है तो ऑब्वियसली हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे किसी ज़माने में, आप आज भी मान लीजिए हैं ही। तो डेफिनेटली जब चीज़ें मैथमेटिक्स से रिलेटेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, तो हमें और भी वो इंटरेस्टिंग लगती हैं। और यहाँ पर मैथमेटिक्स का किस तरह से इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है, उसका ग्राफिकल ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, ग्राफिकल इंटीग्रेशन कैसे होते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं, यहाँ से सब्जेक्ट की शुरुआत होती है। तो बहुत चार्मिंग सब्जेक्ट है, मैथमेटिकल सब्जेक्ट है तो इंटरेस्टिंग भी है, ओके, मज़ेदार भी आएगा। लेकिन एज यूजुअल मैथमेटिक्स की कुछ खास बातें भी होती हैं जो उसको थोड़ा सा अदर से स्पेशल बनाती हैं। वो होते हैं उसके जैसे किसी युद्ध में अच्छे सैनिकों के साथ साथ अच्छे हथियारों की भी जरूरत होती है। तो निश्चित तौर पर मैथमेटिक्स के हथियार हैं उसके फॉर्मूले। अगर आप अच्छे मैथमेटिशियंस हैं तो बहुत ज़रूरत है कि आपके पास जो फॉर्मूलेज हैं, एटलीस्ट जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं, वो फिंगर टिप्स पर आपको होना चाहिए। हर फॉर्मूले को आप डिराइव नहीं कर सकते पेपर में। तो सिग्नल सिस्टम्स की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंदर जो फॉर्मूलेज हैं वो एक एक करके, जैसे आप सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे तो चैप्टर 1 से लेके आपको धुआंधार फॉर्मूले मिलने वाले हैं। तो उनको भी हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा, मतलब समय समय पर उन फॉर्मूलेज का रिवीजन करना पड़ेगा, उनको संज्ञान में लेके आना पड़ेगा, जिससे कि हम इस सब्जेक्ट को पूरी फीलिंग के साथ पूरे प्रॉपर वे में रिलेट करके सीख पाएंगे। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या बात की दोस्तों, आज हमने बात की यहां पर कि आपको शुरुआत से ही इस सब्जेक्ट को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, और ये सब्जेक्ट मैथमेटिकल्स टूल प्रोवाइड करेगा जिससे कि आप इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो जैसा मैंने बताया, इलेक्ट्रिकल के जो विद्यार्थी हैं उनको सम टाइम ये सब्जेक्ट थोड़ा सा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सब से रिलेटेड है तो हैवी लगता है, तो आप शुरुआत के लिए जो कोई दूसरे सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट जैसे डिजिटल हो गया, बहुत न्यूट्रल सा सब्जेक्ट है, आसान सा सब्जेक्ट है, वहाँ से आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। ओके, बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आप इसको पढ़ें, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। डे 1 से आप अटेंड करना शुरू करेंगे तो आप एंजॉय करेंगे इसको, और प्रॉपर सीक्वेंस में इसको आप फॉलो जरूर करें। बिल्कुल भी ऐसा ना करें कोई एक चैप्टर आपने स्किप कर दिया फिर आप दूसरे सब्जेक्ट चैप्टर पर स्विच कर गए। जब आप अटेंड करना शुरू करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे बेसिक ऑफ ऑपरेशन जहां से सब्जेक्ट की शुरुआत होती है, वहां से क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल से होते हुए सिस्टम, फिर LTI, फिर फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास, जेड ट्रांसफॉर्म, सैम्पलिंग क्राइटेरिया, इनमें बहुत ही कोरिलेटेड वे में स्टडी की गई है। मतलब आपको सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना है। पहली चीज क्या ध्यान रखना है, सीक्वेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। मतलब एक ही सीक्वेंस में आपको प्रिपेयर करना है जिस सीक्वेंस में मैंने लेक्चर्स को वहां पर प्रोवाइड आपको किया है। पहली बात आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अब जैसे मान लीजिए हमने कोई एक टॉपिक को हमने अटेंड किया, जैसे बेसिक्स ऑफ ऑपरेशन हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, तो बड़े इत्मीनान से उस पूरे टॉपिक का आप रिवीजन करें। ओके, मतलब उसमें एक सिस्टमैटिक लर्निंग आपकी डेवलप करें पहले। ओके, और ऐसा ये नहीं करना कि 2 महीने तक आपने बेसिक ऑफ ऑपरेशन पढ़ा है ना, फिर उसको लर्निंग कर रहे हैं उसकी अगले 1 महीने, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड जरूर रहेंगे, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में आप तैयार करेंगे सबसे पहले चैप्टर 1 को, क्योंकि चैप्टर 1 ऐसा चैप्टर है जिसको समझना बहुत जरूरी है एक सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की कंप्लीट लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए। मतलब आपको पूरे सब्जेक्ट समझ में आए उसके लिए जरूरी है कि चैप्टर 1 समझ में आए। स्पेशली मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं चैप्टर 1 पर, क्योंकि चैप्टर 1 इस तरह का है जिसमें बेसिक ऑपरेशंस की, जिनको हर बार हम यूज करेंगे पूरे सब्जेक्ट के अंदर, उनकी चर्चा की जाती है, और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में उस चैप्टर को आप अटेंड करें। अदरवाइज आपकी कहीं ना कहीं जो सब्जेक्ट को लेके अंडरस्टैंडिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, दूसरा हम ये भी ध्यान रखेंगे कि साथ में ही जो क्वेश्चंस हैं वो भी सफिशिएंट नंबर में प्रैक्टिस करते रहेंगे। ओके, जैसे हर चैप्टर के एंड पर मैंने आपको बोला होगा, वहाँ पर आप जब लेक्चर्स को देखेंगे
कि आपने जो चैप्टर अटेंड किया है अप टू दैट चैप्टर, तो आप उसके आपकी ब्रांच अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के प्रीवियस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना शुरू करें उस टॉपिक के। ओके, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के, आईएन है तो आईएन के, और तभी आप नेक्स्ट चैप्टर पर एंट्री करें। ओके, एक एक करके चैप्टर्स को आप सिस्टमैटिक वे में तैयार करें। दूसरा, इस सब्जेक्ट में, हालांकि हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी नीड होती है, तो इस सब्जेक्ट में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो चैप्टर आपने अटेंड किया है उसके समरी नोट्स जरूर बनाएं। जैसे आपको याद होगा जब आप मैथमेटिक्स शुरुआत में जब पढ़ते थे बचपन में, तो उस समय एक फॉर्मूला बुक जनरली सभी को दी जाती थी कि फॉर्मूला बुक में आप क्या करें, जो भी जिस चैप्टर के फॉर्मूलेज हैं उनको लिख लें। जो टीचर पढ़ाते थे वो हमेशा बोलते थे कि एक फॉर्मूला बुक आपके पास होनी चाहिए, उसमें आप सारे फॉर्मूले जितने भी उस चैप्टर में यूज हुए हैं उनको लिखें, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो चीज़ याद करनी पड़ती है वो फॉर्मूले याद करना पड़ता है, बाकी तो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है। तो इस सब्जेक्ट में भी, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैथमेटिकल है दोस्तों, तो जिस चैप्टर को आप अटेंड कर लें एक बार क्लासेस उसकी, उस चैप्टर के सभी फॉर्मूलेज की समरी शीट आप जरूर बना के रखें। ओके, मान लीजिए आपने चैप्टर 1 अटेंड किया, तो उस चैप्टर 1 को 3-4 पेजेस में आप समराइज कर लें। मैं फिर से आपको बोलूं, हर सब्जेक्ट की, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नीड होती है, उसी के हिसाब से बात की जाती है। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं सिग्नल सिस्टम्स की। तो मैं समझता हूं कि सिग्नल सिस्टम्स को, क्योंकि फॉर्मूलेज में इसमें आते रहते हैं, काफ़ी फॉर्मूलेज हैं, तो इस तरह से प्रिपेयर किया जाना चाहिए कि जो की पॉइंट्स हैं उनको हम अलग से पैरेलली उनको तैयार करते हुए चलें। तो फॉर्मूला एक शीट आप बनाते जाएं, 2-3 पेजेस हर चैप्टर को आप देंगे, और जब आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लें तो उसके क्वेश्चंस आपने लगा लिए। ओके, फिर आप जब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, तो उस दौरान आपको जब भी समय मिलता है, थोड़ा बहुत समय मिला, मान लीजिए दिन में आपको आधा घंटा 15-20 मिनट का समय मिला, तो जो फॉर्मूला शीट आपने बनाई है, कम से कम उस फॉर्मूला शीट को एक बार आप देखते रहें। तो रेगुलरली अगर आप सब्जेक्ट के टच में रहेंगे, तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं और मैंने बोला कि ये टॉपिक हमने वहां पर डिस्कस किया था, और आप बैठे हुए हैं, आपको याद ही नहीं आ रहा, अच्छा ये डिस्कस हुआ था क्या, वो कहीं ना कहीं आपको डिस्कनेक्ट करेगा चीज़ों से। समझ पा रहे हैं आप? हमेशा फैकल्टी ये ट्राई करते हैं कि आप कनेक्ट कर पाएं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, क्योंकि जब आप कनेक्ट करेंगे तब सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे, और आपको समझ में भी उसी तरीके से सब्जेक्ट उतना अच्छा आएगा। और हम कनेक्ट कब करेंगे, जब हमने प्रॉपर वे में उस चीज़ को रिकॉल करके, रिवाइज करके पहले से रखा होगा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस सब्जेक्ट में स्पेशली आप पुराने टॉपिक्स को भुला नहीं सकते, आपको जोड़ के रखना पड़ेगा सब्जेक्ट को, कड़ी से कड़ी आपको मिला के रखनी पड़ेगी इस सब्जेक्ट के अंदर, तब जाके कहीं ना कहीं आपको एक जो एक्चुअल फीलिंग, जो मैंने कोशिश की है कि आप तक पहुंचे, वो आप पहुंच पाएंगे। ये बिल्कुल सत्य बात है, इस बारे में मैं बोल रहा हूं आपसे कि ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी टॉपिक को उलूल जलूल तरीके से ना पढ़ें। आपने उठाया, जैसे होता ना क्लास में टेस्ट हो रहा है 4 ईयर सीरीज का, तो लाओ ये 4 ईयर सीरीज के लेक्चर हैं और धड़ाधड़ अटेंड कर लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ जाए वो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सही से समझ में आए, क्योंकि कोई भी टॉपिक हो, हर चैप्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है। तो कोशिश ये करें साथियों कि बहुत ही सीक्वेंस में इसे हम प्रिपेयर करें। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ओके, मज़ेदार रहेगा आपके लिए, और आपको अच्छे मार्क्स भी पेपर में दिलाएगा। कम से कम आपको 7-8% आपके स्कोर जो मार्क्स हैं उनमें इजाफा करने की दम रखता है सब्जेक्ट, तो इम्पोर्टेंट भी है। बिल्कुल तरीके से आप पढ़ें, एक एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को कवर करें, और इसको रिलेटेड वे में जरूर पढ़ें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दैट्स मेक यू दैट कैन पुट यू इन द ट्रबल। ओके, फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं सर बोल रहे हैं इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उतना मजा तो नहीं आ रहा, वो फिर नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये हमने बात कर ली क्या करना चाहिए और क्या इसमें हमें नहीं करना चाहिए, मतलब किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये हमने बात यहाँ पर कर ली। अब थोड़ा सा एप्लीकेशन पर चलते हैं, और जो सीक्वेंस है सब्जेक्ट का उसकी थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। ये आ गए हम सब्जेक्ट पर, सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, ये मेरा फोटो लगा हुआ है इसमें। ओके, तो ये सभी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, 168 वीडियोस में इसको कवर किया गया है। और हालांकि मैंने लेक्चर्स के दौरान आपको ये भी कन्वे किया है कि किस ब्रांच के स्टूडेंट्स को कौन से टॉपिक को पर्टिकुलरली फोकस्ड वे में पढ़ना चाहिए। ये डिपेंड भी करता है कई बार कि आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या इंस्ट्रूमेंटेशन है, उसके हिसाब से भी जो टॉपिक हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो ये सब मैंने लेक्चर के दौरान ही बोला है, हालांकि ब्रीफ में मैं ट्राई करूंगा अभी आपको कन्वे करने का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं
इसमें 168 लेक्चर्स हैं। आप क्लासरूम के जो नोट्स हैं, जो बोर्ड पर जो नोट्स बनाए गए हैं उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, फाइल यहाँ से आके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट इसमें आप दे सकते हैं, 21 टेस्ट इसमें अवेलेबल हैं और काफ़ी अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर के साथ आप इसको परचेज कर सकते हैं 599 में। ओके, सो हर तरीके से मुझे लगता है कि आपके लिए कन्वीनियंट इसे किया गया है। तो जानने की आप शुरुआत करें, सबसे पहले बात कर लें थोड़ा सा कंटेंट के बारे में, जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर कवर किए। सो वीडियो सीरीज 165 लेक्चर्स इसमें है। सबसे पहले जैसा मैं आपको बोल भी रहा था अभी, बेसिक ऑपरेशंस ऑन सिग्नल्स, यहाँ से सब्जेक्ट की शुरुआत हुई है। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है दोस्तों, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम जनरली नहीं होते हैं, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम करने की, क्योंकि इसमें इतना कंटेंट है कि वो इनडायरेक्टली ही हर चैप्टर में यूज होगा। तो जब हर चैप्टर में यूज हो ही जाएगा तो डेफिनेटली फिर डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम करने की उनको जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, बेसिक ऑफ ऑपरेशन में शुरुआत बहुत ही फंडामेंटल ऑपरेशन से की गई है। हालांकि मैंने बेसिक सिग्नल तक को आपको डिस्कस किया है। जब आप सब्जेक्ट को अटेंड करेंगे तो आप फील करेंगे मैंने साइनसोइडल वेवफॉर्म, एक्सपोनेंशियल के ग्राफ वो भी वहां पर ड्रॉ कर दिए। ओके, हालांकि ये सभी चीजें इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, हम सभी को मालूम होती है, बट मेरा कहने का मतलब है कि बहुत फंडामेंटली इस सब्जेक्ट को शुरू किया गया है। तो आप बिल्कुल माइंड बना के एकदम एक होता है माइंड सेट आपने तैयार किया है कि सब्जेक्ट को तैयार करना है और वहां से आप शुरुआत करेंगे तो इट्स माय प्रॉमिस टू यू, आपका एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं रह जाएगा जिसमें आपको कुछ ऐसा लगेगा कि यार ये प्रॉपर डिस्कस नहीं किया गया। ओके, इतना मैंने प्रॉपर वे में उसको ट्राई किया है, कोशिश की है कि आप तक वो सब्जेक्ट पहुंचे। सो दोस्तों, सबसे पहले बेसिक सिग्नल की बात मैंने की है, फिर टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल, आपने ये सभी ऑपरेशन नाम सुने होंगे, टाइम स्केलिंग, इन सभी के हमने बारे में डिस्कशन किया, क्वेश्चन डिस्कशन करें इस पर। ओके, फिर कुछ कंक्लूजन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं जो हम समराइज करके समझते हैं क्या होने चाहिए, ओके, उन सब की बात की है। फिर मोर देन क्वेश्चंस आपने डिस्कस करें, टाइम स्टेप सिग्नल्स, इन सभी पे ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, रैंप सिग्नल वगैरह पे ऑपरेशन किस तरह से लगाए जाते हैं। ओके, ये सभी इन पर खूब डिटेल्ड डिस्कशन मैंने किया है और ये मैंने इंटेंशनली किया है क्योंकि अगर आपने ये चीजें सही से समझनी विदाउट एनी डाउट, बहुत बेसिक से शुरू करके और प्रॉपर वे में हम लेके गए हैं इसको, तो जिससे अगर इनको सही से समझ लिया, इन पर ग्रिप बना ली अपनी, तो बिलीव मी आपको सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में कोई नहीं रोकेगा और आपका एक इंटरेस्ट जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। फिर आपको ये हो जाएगा कि उस टॉपिक को समझना है कि किस तरह से इन ऑपरेशंस को वहां पर लगा के आपको उस टॉपिक को एक्सप्लोर किया गया है। एक तरह से मैं बोलूं कि सिग्नल सिस्टम्स इंजीनियरिंग का टूल किट है, तो ये चैप्टर बेसिक ऑपरेशन सिग्नल सिस्टम्स का टूल किट है। आप समझ गए, ये आसान भाषा में इसका मतलब हुआ। सो काफी क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करने, क्वेश्चन डिस्कशन ऑन ऑपरेशन ऑन स्टैंडर्ड सिग्नल। फिर एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इंटीग्रेशन ऑन सिग्नल्स। जैसे मान लीजिए हम इंटीग्रेशन कोई लिखा हुआ है, इससे इंटीग्रेशन का साइन बना हुआ है dx, आपने इंटीग्रेशन कर दिया, हमें ग्राफिकल इंटीग्रेशन कैसे करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई आपको स्क्वायर वेव दे दी गई या कोई सिंपल इंपल्सेस का स्पेक्ट्रम आपको दे दिया गया, कोई पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन वगैरह आपको दे दी गई, तो उनको किस तरह से हम इंटीग्रेट करते हैं। बेसिकली ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है सिग्नल के ग्राफ में, उसे इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, उसका डिफरेंशिएशन कैसा किया गया, कैसे किया जाए, इन सभी की चर्चा यहां पर की गई है। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ओके, कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पॉइंट्स हैं। तो ये हो गया आपका चैप्टर 1, लगभग 16 लेक्चर्स इसके अंदर हैं। ओके, बहुत ही मैंने कोशिश की है कि हर एक बात आप तक पहुंचे। और उससे पहले यहां पर है एक इंट्रोडक्शन का वीडियो। इंट्रोडक्शन में बात की गई है किस ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप इस लेक्चर को जरूर देखें, जिससे आप अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग उस टॉपिक को, उस चैप्टर को इंपॉर्टेंस देने में आपको आसानी रहेगी। ओके, तो ये तो हो गई बात किसकी, चैप्टर 1 की, बेसिक ऑपरेशन, यूनिट 1 की बेसिकली, जहां पर बेसिक ऑपरेशन एंड वगैरह वगैरह बातें की गई हैं। फिर आता है चैप्टर 2, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। दोस्तों ये भी कहीं ना कहीं मैं आपसे बोलूं तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल सिस्टम की जरूरत जो है वो दूसरे चैप्टर्स में भी पड़ती है। जैसे बात करते हैं क्लासिफिकेशन में एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल, टाइम पीरियड, पीरियोडिक सिग्नल, अपीरियोडिक सिग्नल्स। तो जब फोरियर सीरीज हम लिखते हैं तो पीरियोडिक सिग्नल्स के लिए लिखा जाता है, जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखते हैं तो वो अपीरियोडिक सिग्नल्स के लिए लिखा जाता है। तो आपको फोरियर सीरीज समझ में आए सही तरीके से, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक सिग्नल कैसे होते हैं, अपीरियोडिक सिग्नल कैसे होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि एक सीक्वेंस में आप सब्जेक्ट को स्टडी करना शुरू जरूर करें। यहां पर सारी चीजें की गई। क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की भी बात यहां पर की गई है। ओके, उसके बाद
वेरियस कैटेगरीज में कॉम्प्लेक्स हो गया, पीरियोडिक अपीरियोडिक हो गया, ओके, रैशनल इरेशनल कॉन्सेप्ट, ये सब क्वेश्चन डिस्कशन है, एनर्जी सिग्नल, पावर सिग्नल, ओके, रैंडम एंड डिटरमिनिस्टिक सिग्नल्स, इन सभी क्लासिफिकेशन को, कॉजल, नॉन कॉजल सिग्नल, राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड सिग्नल्स, इन सब सेक्शंस को इसमें 1 by 1 दोस्तों मैंने कवर किया है। ओके, तो ये हो गया आपका यूनिट 2 के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट 3 में हमने क्या क्या इसमें कवर किया है। सिस्टम एनालिसिस है, बेसिक डेफिनेशन जहां पर आती है सिस्टम की, क्या होने पर सिस्टम को लीनियर बोलते हैं, क्या होने पर उसे टाइम इनवेरिएंट, वेरिएंट बोलते हैं, कॉजल, नॉन कॉजल, इनको कब पर्टिकुलर सिस्टम्स को बोला जाता है। तो ये वो सेक्शन है जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकते हैं। पर्टिकुलरली अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, इन दोनों के लिए ये सेक्शन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हमने क्वेश्चन देखा और जल्दी से हमने उसका आंसर बोल दिया। ये वो चैप्टर है जिसमें आपका आंसर जल्दी से आता है और गलत आ जाता है। ओके, तो आप ये ध्यान रखें, जब भी इसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें तो बहुत ही इत्मीनान से और सही आंसर पर पहले फोकस करें। एक्यूरेसी के साथ आप जब अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं, भले ही थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है शुरुआत में, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्चुअल ग्रिप है वो उसी वे में आगे बढ़ता है। ओके, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। ये सब क्लासिफिकेशन हैं सिस्टम्स के, बेसिकली जो लीनियर है, नॉन लीनियर है, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, कॉजल, नॉन कॉजल हो गया, स्टैटिक, डायनामिक, ओके, इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल, इन सब पे रिलेटेड क्वेश्चंस, खूब मैंने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए जिससे कि आप आसानी से इन सब चीज़ों को समझ पाएं। ओके, मतलब सब्जेक्ट को मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट जरूर किया है, लेकिन आपको कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। हो सकता है कि आपको शुरुआत में जब आपने कहीं सेमेस्टर में पढ़ा हो या सब्जेक्ट आपने अपने लेवल पर जब प्रिपेयर किया हो, तो हो सकता है आपको ऐसा लगता हो यार ये सब्जेक्ट है तो बाहीजत टाइप का, पता नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं आता इसमें। वो सब बातें आपकी, मुझे उम्मीद है कि गलत साबित हो जाएंगी और यू विल एंजॉय द कंप्लीट जर्नी ऑफ दिस सब्जेक्ट। बट ध्यान रखें, जो मैं बातें बता रहा हूं उनको फॉलो आप करें जरूर। फिर हम बात करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट यूनिट के बारे में। यूनिट जो 4 है, LTI सिस्टम। हाँ जी, ये जो टॉपिक है ये तीनों स्ट्रीम्स में इक्वली इंपॉर्टेंट है, चाहे वो डबल हो, चाहे EC हो, चाहे IN हो। इन तीनों ब्रांच के स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि इस चैप्टर को आप सही तरीके से पढ़ें। प्रॉपर वे में मैंने डिस्कशन किया है LTI सिस्टम से जुड़ी हुई सारी बातों का, खूब क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। ओके, और जब चैप्टर कंप्लीट होता है तो वहां पर गेट के प्रीवियस क्वेश्चंस, स्पेशली ये क्वेश्चन डिस्कशन लिखे हुए ना, ये सब गेट के प्रीवियस क्वेश्चंस का डिस्कशन है, तीनों ब्रांचेस के आए हुए क्वेश्चन, और एकदम जो क्रीम क्वेश्चंस होते हैं ना उस पर्टिकुलर चैप्टर के, वो मैंने कोशिश की है कि डिस्कस करूं। मतलब जिनको डिस्कस करने की जरूरत होती है वही क्वेश्चंस मेनली मैंने कवर किए। जो होते हैं ना क्वेश्चन देख के सवाल समझ में नहीं आ रहा, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वो उनको भी मैंने कोशिश की है कि यहां पर डिस्कशन उनका हो जाए, जिससे कि आपको एक सिस्टमैटिक और कंप्लीट तैयारी मिल सके। ओके, तो इस चीज का ध्यान थोड़ा सा यहां पर रखा गया है। उसके बाद आते हैं दोस्तों यूनिट नंबर 5 पर। एज यूजुअल 4 ईयर सीरीज है, कंटिन्यूस टाइम 4 ईयर सीरीज का डिस्कशन किया है। फंडामेंटल से शुरुआत करते हुए सारी प्रॉपर्टीज इसकी, हाफ वेव सिमेट्री, क्वेश्चन डिस्कशन, ओके, पार्सेवल थ्योरम वगैरह वगैरह, नोट पॉइंट्स एंड ऑल, ये सब चीजें इसमें कवर मैंने करी है। नेक्स्ट यूनिट है कंटिन्यूस टाइम 4 ईयर ट्रांसफॉर्म। कंटिन्यूस टाइम 4 ईयर ट्रांसफॉर्म में उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हो गई, उससे रिलेटेड किस तरह के कॉन्सेप्ट्स को जानना जरूरी है। ओके, क्या क्वेश्चन है, किस तरह के क्वेश्चंस हैं इसमें फ्रेम होते हैं। हालांकि हर चैप्टर के एंड में मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस सॉल्व कराए, सारी प्रॉपर्टीज, इसकी बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं, डिस्टॉर्शनलेस LTI सिस्टम क्या होता है, ये सभी डिस्कशन जो कि एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बहुत बेसिक से और एक अप टू द एडवांस लेवल इनमें कवर मैंने किया है। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड Z ट्रांसफॉर्म। हियर इट इज, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड Z ट्रांसफॉर्म। दोनों चैप्टर्स को मैंने पैरेलली डिस्कस किया है। एक्चुअली लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक कंटीन्यूअस स्केल पर फ्रेम होता है और डिस्क्रीट टाइम स्केल पर फ्रेम होता है Z ट्रांसफॉर्म। ओके, यानी कि टाइम स्केल से जब हम कंटीन्यूअस स्केल, टाइम स्केल जो होती है उससे हम जाते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म स्टडी करते हैं, और जब डिस्क्रीट टाइम स्केल पर हम जब बात करते हैं Z ट्रांसफॉर्म को डिस्कस करते हैं। तो यहां पर मैंने लाप्लास और Z को पैरेलली डील किया है, तो उसकी सभी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बहुत कोरिलेटेड है, क्योंकि एक कंटीन्यूअस स्केल है, एक डिस्क्रीट स्केल है, एवरीथिंग सेम एक्सेप्ट दैट थिंग। तो इससे जुड़ी हुई पूरी जो एनालॉजी है उसको हमने कोशिश की है कि आप रिलेटेड वे में सीखें, जिससे आपको एक अच्छी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग डेवलप आपकी हो। और नेक्स्ट चैप्टर सैम्पलिंग क्राइटेरिया, जो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल 3 स्ट्रीम्स, EC, IN एंड EE।
इसको भी किस तरह से सैम्पलिंग की जाती है, क्वेश्चन डिस्कशन, ये सभी चीज़ें ध्यान में रखते हुए मैंने पूरे डिस्कशन को यहाँ पर किया है। ये हो गया सब कुछ जो कॉमन सेक्शन है फॉर ऑल 3 स्ट्रीम्स, इलेक्ट्रिकल, ईसी, आईएन। अब कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस हो गए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ हैं सेक्शन, कुछ आईएन में है, कुछ ईसी में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स किट में स्पेशली अगर मैं बात करूं तो जितना भी डिस्क्रीट वाला सेक्शन है उससे आजकल क्वेश्चंस आना ट्रेंडिंग हो गया है थोड़ा सा। ओके, तो ध्यान रखिएगा, डीटीएफटी, डीएफटी, ये सब जो सेक्शंस हैं, हालांकि एफएफटी जो है वो आईएन गेट में है, गेट इलेक्ट्रॉनिक्स से अब हटा दिया गया। तो डीएफटी, डीटीएफटी वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, और डीटीएफएस, डिजिटल फिल्टर्स, ये जो चैप्टर्स हैं, डिजिटल फिल्टर हो गया, डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज हो गया, डीएफटी हो गया, डीटीएफटी हो गया, ये चैप्टर्स को आप बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़िएगा, क्योंकि इसमें उम्मीद की जाती है हर साल एक क्वेश्चन एटलीस्ट पूछे जाने की, एटलीस्ट, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक हैं, फिर भी इनमें से क्वेश्चन वो जरूर बनाते हैं। ओके, हो सकता है कई बार 2 क्वेश्चन बना देते हैं, एटलीस्ट वो 2 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ पर बनाते हैं, स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट। एंड एफएफटी स्पेशल टॉपिक है आईएन के लिए। बाकी कोरिलेशन भी आईएन के गेट के हिसाब से है, बाकी डबल ई और ईसी में नहीं है ये। ग्रुप डिले एंड फेज डिले ये इलेक्ट्रॉनिक्स गेट पेपर के हिसाब से है। हालांकि ये सब चीज़ें मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, द वेरी फर्स्ट वीडियो जो है सब्जेक्ट का, वहाँ पर डिस्कस मैंने ये कर दी है कि कौन से ब्रांच के हिसाब से कौन सा जो चैप्टर है, यूनिट है, वो इंपॉर्टेंट है, और कौन से ब्रांच में कोई पर्टिकुलर यूनिट है ही नहीं। ओके, ये सारी बातें हो गई हैं इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में। तो यहाँ से मैं उम्मीद करूँगा कि आप सिग्नल सिस्टम के अपने जो फंडामेंटल हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग करें, और यहाँ से नोट्स वगैरह की भी लिंक आपको दी जाती है, तो वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि थोड़ा सा आपको हेल्प रहेगी। हालांकि मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि आप जब आप क्लासेस को अटेंड करें तो उस दौरान ही सभी नोट्स को आप प्रिपेयर करें। ओके, यानी कि नोट्स आपको ड्यूरिंग द लेक्चर्स ही बनाने चाहिए। बस इतनी सी थी जो मैंने यहाँ पर कन्वे किया आपको। तो आप शुरुआत करें, सब्जेक्ट को अटेंड करें, और पहले तो डिसाइड करें कि आपको गेट करना है सबसे पहले, क्योंकि अगर आप एक बार डिसीजन लेते हैं, कन्फ्यूजन में रहोगे, संशय आत्मा विनश्यति, है ना, गीता में लिखा हुआ है। तो बस इस चीज़ से बचें, संशय में ना रहें। आपने डिसाइड किया गेट की तैयारी करनी है, गेट से पीएसयू में जाना है, गेट से एमटेक करना है, जो भी आपने सोचा हुआ है, तो फिर उसमें आप बिल्कुल भी दो राय में ना रहें और सही तरीके से तैयारी को शुरुआत करें। और हम यहाँ पर रहेंगे आपकी मदद करने के लिए। और सिग्नल सिस्टम्स में कुछ और क्रैश कोर्स से रिलेटेड वीडियोस भी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने आज का ये सेशन एंजॉय किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।